विचलित नहीं होनी चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा मैं मछली की आंख दिख रही है। बोले मछली? बोले मछली नहीं दिख रही है। बोले मछली की पूंछ? बोले वो भी नहीं दिख रही। अरे बोले मछली का मूड़? अरे मूड़ ऊड़ भी नहीं दिख रहा। अरे बोले डंख पंख? बोले कुछ नहीं दिख रहा। बोले क्या दिख रहा? बोले केवल आंख। तो फिर क्यों रुका है? मार दे बाण। खींच दिया, आंख बेध गई। उसे द्रौपदी पाने का लक्ष्य था, द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। ऐसे आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने का आपका लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए आपके मन की एकाग्रता की आवश्यकता है। मन को एकाग्र करो, मन को चंचल मत बनाओ। जिस लक्ष्य को पाना है वही दिखना चाहिए। एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन, ये मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। दमः श्रुतम च, और जिसे शास्त्र ज्ञान है, विदुर जी कहते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त करो, शास्त्र अध्ययन भी करो। ये इधर से उड़ी उड़ाई बातें बोलने से काम नहीं चलेगा। कोई नेता जब स्टेज पर भाषण करता है, यदि ढंग से सही तरीके से एक दो श्लोक बोल दे और उसका अर्थ भी बताए, तो उसके भाषण में चार चांद लग जाते हैं, भाषण का श्रृंगार हो जाता है। और यदि उसमें दो पंक्तियां वो गा भी दे तो भाषण जो है आभूषण बन जाता है। लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता है, अध्ययन नहीं करना चाहता है। आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, याद रखना। सिर्फ तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी हार का कारण है। तुम किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी को गाली गलौज करने की जरूरत नहीं, निंदा बुराई करने की जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ तुमको ही योग्य बनाने की जरूरत है, गुणवान बनाने की जरूरत है, महान बनाने की जरूरत है। फिर तुम्हारे मैदान में कोई संघर्ष ही नहीं है, कोई कंपटीशन है ही नहीं। जहां तुम अपने आप को पूर्ण योग्य बना लोगे, केवल इकलौते तुम उस राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दो। मैं कई प्रदेशों में प्रचार करने गया, सत्संग करने गया, तो हमको बहुत अच्छे अच्छे संत भी मिले जिन्होंने बहुत प्रेम किया, बहुत अच्छे अच्छे भक्त मिले, बहुत प्रेम किया। लेकिन हर प्रदेश में दो चार खूसट भी मिले। खूसट समझते? उल्लू आदमी। दो चार उल्लू हर प्रदेश में मिले। तो मुझे देख करके उनको डर लग गया कि ये पूरा प्रदेश कहीं असंग साहेब के आकर्षण में न चला जाए, हमको कौन मानेगा। तो उन्होंने जो है बाधा डालना शुरू किया, जनता को बहकाते थे। अरे तो विदेशी हैं, नेपाल बॉर्डर तरफ से आए हैं, कभी आ गए फिर आएंगे नहीं, इनको गुरु बनाने से क्या फ़ायदा। इतने दूर के गुरु जब बुलाना चाहो, मिलना चाहो तो मिलेंगे ही नहीं। अरे जाने दो उधर, सत्संग वसंग सुन लो, गुरु मत बना। कहीं बहकाते थे, अरे इनका प्रोग्राम करने से भी क्या फ़ायदा, एक ही बार प्रोग्राम करेंगे, फिर हम लोगों को ही आना है बार बार, और इनका महंगा भी बहुत है। तो हमने कहा अरे यार ये तो लफड़ा फंसा के रखा, उल्लू मिल गए दो दो चार चार। मैंने उनसे झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं किया, विवाद नहीं किया, कुछ कहा ही नहीं। मैंने क्या किया? बस एक ही काम किया, स्वयं को ठीक किया, स्वयं को योग्य बनाया। बिल्कुल फोर्स के साथ एंट्री किया उनके प्रदेशों में, एक ही बार में सब सफाया। बोले तो आंधी तूफान आया पूरा काम खत्म। अपने को योग्य बनाओ। आपकी योग्यता, आपकी गुणवत्ता, आपकी महानता, आपकी बुद्धिमत्ता सारे कंपटीशन को खत्म कर देती है। केवल अकेले राह पर तुम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो और मंजिल तुम्हारी तरफ आना शुरू हो जाती है। तुम इधर से जा रहे हो मंजिल के पास और मंजिल आ रही तुम्हारे पास, और दोनों का बीच में मिलन हो जाता है और वहीं से शुरू होता है पूरा विकास।
अब प्रवचन बंद करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि टाइम हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको घर जाने में भी 1-1 घंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भी थके हैं। हम अपनी बात तो बता ही नहीं देते कि हमारा हाल खुद ही बेहाल है। क्योंकि 300 किलोमीटर यात्रा किया हूं मैं, 300, 350। अभी बीच में मुंह धोया, क्यों धोया? सब ऊपर से झोंका नींद का। हाँ, 300-350 चला हूँ, वहाँ भी सत्संग किया हूँ, 2 जगह सत्संग करके आया। और तीसरी, लेकिन ताज़ा हूँ मैं। क्यों ताज़ा हूँ? क्यों ताज़ा हूँ? ताज़ा हूँ इसलिए ताज़ा हूँ। और क्यों ताज़ा हूँ? आप सबके प्रेम को पा करके मन खुश हो गया है, प्रसन्न है। थकान तो थी, लेकिन आपकी मुस्कान को देख करके मेरी थकान भी मुस्कान में बदल गई है। अभी प्रवचन बंद नहीं करूंगा। क्यों नहीं बंद करूंगा? क्योंकि 8 गुण तो बता दूं, शार्ट में बता दूं, ठीक है ना? इंजीनियर आदर्श भाई खड़े हो, आदर्श भाई पटेल, बता दूं कि ना बताऊं? बता देता हूं, बैठो, बता दूं? ठीक है। आपके साथी भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बता दूं? बता देता हूं। अब कौन कहेगा ना बताओ? जो कह दे ना बताओ तो उसकी तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा फंसा देता हूं, लोग नहीं कहना चाहते बताओ तो भी कहते बता दो। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन भी कीजिए, शास्त्र अध्ययन। कभी कभी रामचरितमानस भी पढ़ो, कभी कभी गीता भी पढ़ो, कभी कबीर का बीजक पढ़ो, दोहे पढ़ो। अगर पढ़ना नहीं आता है, पढ़ने का टाइम नहीं है, तो फिर सीधे प्रवचन सुनो। प्रवचन में सब शास्त्रों का सार बताया जाता है। प्रवचन सुनो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो प्रवचन सुनते हैं? हाथ ऊंचा करके बता दे। लगभग 99% है, 1% बचे हैं। अब इनको भी बचने नहीं देना है। नीचे कर लो हाथ। सत्संग सुनो, क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द मारा गिर परा, शब्द छाड़ा राज। और जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनका सरिगो काज। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। द्वार न पावे शब्द का, फिर धोखा खाए, भटका खाए। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। आइए समझिए। प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च। ये 5वां गुण है। पराक्रमी बनो, डरपोक नहीं, आलसी नहीं, निडर और परिश्रमी बनो। जिस काम को करने का तुमने लक्ष्य ठान लिया है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। ठीक से उसमें लग जाइए, हिम्मत ना हारिए, घबराइए मत। लाखों उलझने आएंगी तुम्हारी राह में। लक्ष्य तक जो मार्ग गया है, उस मार्ग में बहुत सी बाधाएं खड़ी हैं तुमको रोकने के लिए। लेकिन नहीं, बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को। एक शायर कहता है, बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को, मरकर जीने वालों को।
इस कोरोना में जिनकी हिम्मत टूट गई वो ज्यादा मर गए, जिनको डर लग गया वो बहुत जल्दी मर गए, और जिन्होंने सोचा मैं नहीं मरूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा मेरा कोरोना वोरोना, वह कोरोना आया भी फिर भी बच गए। इसलिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। इंसान को हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। याद रखना, साहस तुम्हारा मित्र है, घबराया ना करो। कभी पैसे पास में ना हो तो भी मुस्कराया करो, चिंता ना किया करो। और कभी घर में बहुत बीमारी आ गई हो तो भी हिम्मत ना हारा करो। बीमारी आती नहीं है सदा रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीड़ दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस ना हो और इरादे ना बदल,